यूपी के बदायूं की घटना पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सूबे में योगी राज को जंगल राज बता रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। सपा नेता ने कहा कि चुनाव में लाभ लेने को बीजेपी हिंसा का सहारा लेती है। बदायूं में प्रशासन की नाकामी ने हिंसा कराई है, जिसे एनकाउंटर में छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के वार पर पलटवार कर रहा है। बदायूं में 2 बच्चों की मर्डर हुआ है, उसके बाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी नाकामी बदायूं प्रकरण में छिपा रहा है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ, 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक एनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? यूपी के कांग्रेस चीफ अजय राय ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि सीएम को पद छोड़कर मठ में चले जाना चाहिए। पूरी तरीके से ऐसा है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये डबल इंजन की सरकार और ये झूठी बात बोलने वाले लोग, पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। इसके पहले भी आप देखेंगे लगातार घटनाएं हो रही हैं। मंत्री के घर के अंदर हत्या होती है। लखनऊ में मोहनलालगंज के सांसद हैं, उनके घर में हत्या होती है। उनके लड़के की पिस्टल से हत्या होती है। उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और उसको फिर अभी उन्होंने टिकट भी दे दिया है मोहनलालगंज से। उसको टिकट, कौशल किशोर नाम है उसको, मंत्री, और उसको फिर से टिकट दे दिया इन्होंने। किसानों के ऊपर जिसके लड़के ने गाड़ी चलाकर किसानों की हत्या की, उसको फिर से टिकट दे दिया लखीमपुर से, अजय मिश्रा टेनी को। और अभी ये घटना कल परसों की है कि एक अध्यापक, सीधा साधा अध्यापक बेचारा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी को मूल्यांकन के लिए मुजफ्फरनगर ले जाता है और सरकारी गनर, जो सरकारी जो सुरक्षा में लगा व्यक्ति, वो किसी बात से नाराज होकर उस अध्यापक को गोली, पूरी मैगजीन, पूरी कार्बाइन की गोली मार देता है, बर्स्ट फायर मार देता है। और वो मार दी क्यों? कानून का राज ही खत्म हो गया। कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए। तो इसी तरीके से बदायूं में बच्चों को गला काटा जा रहा है। आए दिन इस तरह घटनाएं हो रही हैं। मैंने तो पहले भी, परसों भी मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर मठ में चले जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बदायूं से प्रत्याशी शिवपाल यादव ने कहा कि पुलिस ने हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया है, तो फिर घटना के पीछे की वजह का पता कैसे चलेगा? उन्होंने सवाल किया है कि केस खोला कैसे जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्मवार, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें। अब खुलेगा कैसे केस? इंडिया गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी की बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हत्यारों को दुनिया से अलविदा योगी सरकार की पुलिस ने किया है। बीजेपी नहीं, सपा सरकार दंगे करवाती थी। दुखद घटना को अंजाम देने वाले को भी इस दुनिया से अलविदा करने का भी कार्य हमारी पुलिस प्रशासन ने किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। क्या समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल ने सीधा आरोप लगाया भाजपा पर कि चुनाव आते हैं तो भाजपा ऐसे कांड कराती है। क्या कहना है इस पर आपका? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 10 साल और प्रदेश में लगभग 8 साल हो गए। आज तक कहीं पर भी एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। दंगा कराने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार का हुआ करता था। जीता जागता उदाहरण, जब उनकी सरकार 2012 से 2017 तक थी तो 300 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। सबसे बड़े दंगे जो आज भी
उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूल पाई है वो मुजफ्फरनगर कांड है और मथुरा का राम वृक्ष कांड है, जो आज भी व्यक्ति के दिल को दहला देती है। तो ऐसे कांड बदायूं हिंसा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार से ये तो तय हो गया है कि चुनाव में दोनों ओर से जुबानी तीर छोड़ने की शुरुआत हो गई है। खासकर सपा और बीजेपी नेताओं में एक दूसरे को सांप्रदायिक दंगा हिंसा में कटघरे में खड़ा करने का क्रम आगे भी जारी रहेगा। मगर यूपी में कुछ जगहों पर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे पुलिस प्रशासन की नाकामी झलकती है। महोबा की घटना भी इस बात का प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन की हिला हवाली से माहौल बिगड़ते बिगड़ते बचा है। चुनाव में जरा सी चूक बड़ा नुकसान करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।